जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि जो फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चौथ है वो किस दिन है। इसे संकष्टी चतुर्थी तो कहा ही जाता है, साथ ही इसको द्विज प्रिय संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आप सभी भक्त जानते हैं कि यूं तो प्रति माह 2 चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। चतुर्थी जो आती है कृष्ण पक्ष में उसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी। लेकिन संकष्टी चतुर्थी में भी जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है इसको द्विजप्रिय संकष्टी के नाम से जाना जाता है। इस चौथ पर भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश को 21 गांठों वाली दूर्वा अर्पित करने का बड़ा महत्व बताया गया है। तो आज हम जानेंगे कि आने वाली जो द्विजप्रिय संकष्टी है इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन किस प्रकार से करना है, क्या भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा के लिए और किस समय होगा चंद्रोदय, क्योंकि चंद्रोदय के बाद ही चौथ का व्रत खोला जाता है। और आहार में आप क्या ग्रहण करेंगे, व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, इस चौथ के नियम क्या हैं, व्रत के नियम क्या हैं, क्योंकि सभी व्रत के कुछ ना कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार ही व्रत को किया जाना चाहिए, तभी उस पर जो व्रत है उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए आपको नियमों की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम गंगणपतये नमः या जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा से आपकी संतान दीर्घायु होगी, स्वस्थ रहेगी और सदा उन्नति करेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आपको बताएं कि व्रत कब करना है, इससे पहले जान लेते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, क्या नियम है, किस प्रकार से आपको पूजन व्रत आदि करना चाहिए। तो व्रत वाले दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करें और उसमें सबसे पहले व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि क्या सामग्री इसके लिए आपको चाहिए कि वो सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान गणेश का कोई चित्र, प्रतिमा या तस्वीर, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। नैवेद्य में भोग लगाने के लिए कोई फल आपके पास हो, ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो और मोदक आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही एक लोटा लीजिएगा तांबे या पीतल का, जिसमें कि गंगा जल के बाद जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। सर्वप्रथम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री का शुद्धिकरण करने के बाद स्थान का पवित्रीकरण और फिर भगवान गणेश की स्थापना होगी। तदोपरांत संकल्प करते हुए व्रत का पूजन करेंगे। तो शुद्धिकरण के लिए एक पुष्प लीजिए, उसको जो लोटा है ना जिसमें जल भरा है आपने उसमें डुबोइए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, आप सभी सामग्री पर और जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर वह जल छिड़क दीजिए पुष्प की सहायता से, फूल की सहायता से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभयान्तरः शुचिः। इस प्रकार से आपने सामग्री का शुद्धिकरण किया है, स्थान का शुद्धिकरण किया है। अब भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। यदि चौकी है तो चौकी पर रखकर पूजन कीजिए, अन्यथा आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ भगवान की तस्वीर आपने रखनी है उस स्थान पर या तो खुले फूल डाल दीजिए या थोड़े चावल रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को रख दीजिए, क्योंकि जो चावल आप रख रहे हैं या पुष्प रख रहे हैं वो भगवान को आप आसन दे रहे हैं। तो आसन देके ही भगवान को आपने विराजमान करना चाहिए। भगवान की स्थापना करने के बाद पूजन करेंगे। पूजन करने में सबसे पहले भगवान गणेश को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी किस प्रकार से अर्पित करना है, भगवान गणेश के सामने कोई पात्र रख दीजिए, कोई छोटी सी कटोरी हो तो वह रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि जो जल आप अर्पित कर रहे हैं वो फैले नहीं और इधर उधर पैरों में ना आए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। आचमनी कराने के लिए एक छोटा सा चम्मच ले लीजिए, उससे आप
एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे और आप वहाँ पर जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ अर्पित कीजिए। ओम जलाचमनीम समर्पयामि, जलाचमनी के रूप में पुनः 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रेम पूर्वक स्नान कराइए, अन्यथा 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, स्नान कराने के बाद आप भगवान को सुगंध के रूप में इत्र अर्पित कीजिए। इत्र है तो आप किसी पुष्प पर लगाइए या फिर आप किसी कॉटन अर्थात रुई पर लगाइए और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के लिए क्या करेंगे कि आप जो मौली होती है ना, मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह मौली का टुकड़ा आप भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के बाद तिलक लगाइए। तिलक लगाने के लिए रौली घोलिए, थोड़ा सा पानी डालिए उसमें और रौली से तिलक कीजिए। अक्षत लगाइए भगवान गणेश को, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। ओम नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई फल आपके पास है तो वह भगवान को अर्पित करें, या कोई मिठाई है तो वह अर्पित करें, अन्यथा मिश्री लीजिएगा और मिश्री को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि, नैवेद्य के बाद जलाचमनी समर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लेके छोड़ दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल के लिए क्या करेंगे, 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और वह अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान गणेश को और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान गणेश का पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए। कथा जो कि प्रत्येक चौथ माता की कथा होती है, प्रत्येक चौथ की अलग कथा होती है, वह सुननी चाहिए। चौथ की कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर अपलोड कर दी जाएगी। आप कृपया वह कथा अवश्य सुनिएगा। कथा सुनते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सही ऑथेंटिक कथा ही हम सुने, क्योंकि YouTube पर बहुत सी ऐसी कथाएं भी हैं जो किसी भी त्योहार के नाम पर सुना दी जाती हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि किसी सही चैनल पर ही कथा सुने और जो विश्वसनीय चैनल है या किसी ज्योतिष या पंडित जी का जो चैनल हो जो सही सुनाते हो वहीं से सुने, जिससे कि आप सही कथा को सुन पाएं। कथा सुनने के बाद भगवान गणेश की आरती करेंगे। भगवान गणेश की आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। अब क्योंकि ये जो संकष्टी चतुर्थी है इस पर 21 दूर्वा अर्पित करने का विधान है, तो एक माला बनाइएगा, उसमें दूर्वा के 21 छोटी छोटी गांठें लगा लीजिएगा। 21 जगह पर छोटी छोटी बंडल बनाइएगा दूर्वा के और वो 21 लगाइएगा उसमें, और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिएगा। ये विशेष रूप से इस चतुर्थी के लिए ही बताया जाता है। अब बात करते हैं कि आपने संकल्प कैसे करना है। जब आप पूजन करेंगे ना, उससे पहले आपने करना होता है सबसे पहले व्रत का संकल्प। तो वह संकल्प जब आप आसन लगा के बैठेंगे, भगवान गणेश की स्थापना आपने कर ली है, मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर ली है, उसके बाद संकल्प करेंगे, फिर भगवान को आप पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में उसमें कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थयाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय ग्रह शांति सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी गणेश पूजनम व्रत संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कीजिए कि हे भगवान गणेश, आज के दिन मैं आपके श्री चरणों में यह व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस व्रत को मैं सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और इसको स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प आपने भगवान को अर्पित किया है। अब आप अपने दिन को, जो भी दैनिक कार्य हैं उनको करते हुए व्यतीत करेंगे। नियमों में मुख्य रूप से आपको इस दिन आहार ग्रहण नहीं करना है, पूरा दिन नहीं करना है, निर्जला रहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जल पिया जा सकता है, सजला रखा जा सकता है, परंतु ध्यान रखें इसमें नमक मिर्च आदि नहीं खाया जाता है। फल आहार ही किया जाता है, वो भी रात्रि को चंद्रमा के उदित होने के बाद। चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद ही आप खा सकते हैं। जो भी आप फलाहार खाएंगे, क्या क्या खा सकते हैं उसके विषय में भी आपको बताएंगे। दिन में
आप जो भी कार्य करते हैं कीजिए, परंतु किसी का अहित ना करें, किसी पे अकारण क्रोध ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपने पालन करना है। ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो किसी भी अवस्था में टूटना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें और सायंकाल को आप कुछ स्थानों पर इसमें चौथ माता की पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ भी चौथ माता की पूजा की जाती है तो यह विधि भी आप जान लीजिए कि किस प्रकार से चौथ माता की पूजा करनी होती है। आप किसी स्थान पर माता की एक आकृति बनाते हैं, एक मानव आकृति बनाते हैं। ये सिंदूर से बनाई जाती है कुछ स्थानों पर, या हल्दी से भी बना ली जाती है। और उसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उपले को जलाया जाता है, उपले पे अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसको एक दीपक जलाया जाता है। दीपक को माता के सामने रखा जाता है, फिर अग्नि पर घी को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। और जैसे ही उस उपले पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो माना जाता है कि माता आ गई हैं, चौथ माता आ गई हैं। फिर उनको प्रणाम करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। पूड़ी हलवे आदि का भोग इस दिन लगाया जाता है, कढ़ाई की जाती है और उसका भोग लगा के माता को जलाचमनी करा के इस प्रकार से पूजन किया जाता है और चौथ माता की कथा कही जाती है। तो वह कथा भी हम आपको यहाँ चैनल पर सुनाएंगे, उसे भी आप अवश्य ही सुन लीजिएगा। इसके बाद चंद्रमा उदित हो जाता है। चंद्रमा के उदित होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, क्या मंत्र बोलना है और क्या है जो जल के अंदर आपको डालना है। देखिए, आप जब सुबह कहानी कह रहे हैं ना, तो कहानी कहते समय या सुनते समय आपको कुछ चावल के दाने हाथ में रखने चाहिए। और वो चावल के दाने जो कथा सुनते समय आपने हाथ में रखे हैं, आप किसी अपने पल्ले में बांध के रख लीजिएगा। रात्रि को जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उस जल में वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा कच्चा दूध भी इसमें डाल दीजिएगा। और जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। मंत्र रहेगा ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने के बाद वहीं पर प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा कर लीजिएगा खड़े खड़े। और प्रदक्षिणा करने के बाद जो जल है उससे अपने आप को तिलक कीजिएगा, आचमनी कीजिएगा और तदुपरांत आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो ये है विधि कि किस प्रकार से आपको आने वाली चौथ पर व्रत करना है, पूजन करना है भगवान गणेश का, और क्या विधि आपको अपनानी है। अब बात करते हैं जी कि ये चौथ का व्रत आपको करना कब है और चंद्रमा उदय कब होगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या वो चीज़ है जिससे आपको बचना है, वो क्या वस्तु है जो इस दिन आपको पूजा में प्रयोग नहीं की जाती है। क्योंकि वो एक वस्तु है जो हमेशा प्रयोग की जाती है पूजा में, उसके बिना तो भगवान को भोग भी नहीं लगता, भगवान भोग स्वीकार भी नहीं करते हैं। परंतु इस चतुर्थी पर वह आप भगवान गणेश को अर्पित ना करें, अन्यथा आपको अभिशाप लगता है और भगवान गणेश के क्रोध का सामना करना पड़ता है। उसके बारे में आपको बताएंगे। आप बात करते हैं जी कि चतुर्थी आरंभ कब हो रही है। तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इसकी शुरुआत हो रही है 15 फरवरी को रात्रि को 11:52 पर और ये समाप्त होगी 17 फरवरी को रात्रि को 2:15 पर। ऐसे में जो चतुर्थी रहेगी वो सूर्य के मुख से रहेगी 16 फरवरी को और चंद्रमा भी इसी दिन चतुर्थी में उदय होगा। तो आपको द्विज प्रिय चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी जो फाल्गुन मास की है, इसका व्रत करना है 16 फरवरी। बात करते हैं कि चंद्रोदय कब होगा, चंद्रमा के दर्शन कब होंगे। 16 फरवरी 2025 को चंद्रमा उदित होगा रात्रि को 9:48 पर। रात्रि को 9:48 पर चंद्रमा उदित होगा, ये आप ध्यान करिएगा। चंद्रमा कई बार समय से थोड़ा देर से दिखाई देता है, क्योंकि उदित तो हो जाता है पर जब तक ऊपर नहीं आता तब तक दिखाई नहीं देता है। और भिन्न भिन्न शहरों में चंद्रोदय का समय भी अलग अलग होता है, तो आप अपने शहर के अनुसार या अपने स्टेट, राज्य के अनुसार भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञात ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको आपके शहर के अनुसार चंद्रोदय का समय बताएंगे। ये थी विधि कि आपको कैसे पूजन करना है और कब चंद्रमा उदित होगा, किस दिन व्रत करना है। अब बात करते हैं कि वो क्या है जो भगवान गणेश को आप भूल कर भी अर्पित ना करें। देखिए, आप जब भी भगवान गणेश की पूजा करें विशेष रूप से, तो उस समय भगवान गणेश को आप जानते हैं भोग लगाते समय, आप मंदिर में जब भोग लगाते होंगे तो तुलसी का पत्ता डालते होंगे उसमें। बिना तुलसी के पत्ते के तो भोग लगाते नहीं आप भगवान को। लेकिन जब आप भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, चौथ का व्रत कर रहे हैं, उस दिन आपको तुलसी भूल कर भी भगवान को अर्पित नहीं करनी है। तुलसी भूल कर भी उनके भोग में नहीं रखनी है।
अन्यथा भगवान गणेश जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और आपको अभिशाप लगता है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित है। आपको भगवान गणेश की पूजा में या भोग में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी है, नहीं रखनी है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी आने वाली चतुर्थी के बारे में। एक वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं 4 चौथों से संबंधित, क्योंकि आप में से बहुत से ज्ञानी जन हैं जो जानते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ जो प्रमुख होती हैं, यूँ तो चौथ 24 होती हैं परंतु 12 प्रमुख होती हैं। 12 नहीं तो 6 करोड़, 6 नहीं तो 4 करोड़। जो 4 बड़ी चौथ हैं उनकी बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। वो 4 चौथ कौन कौन सी हैं, कब कब व्रत आता है उनका और कब कब आपको करना चाहिए, क्या लाभ मिलता है, इससे संबंधित वीडियो हम बना रहे हैं, उसको आप अवश्य ही देखिएगा। शिवरात्रि और होली से संबंधित वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया है, उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि शिवरात्रि पर भद्रा है और होली पर भी महाभद्रा है। तो क्या प्रभाव रहेगा और किस प्रकार से पूजा करनी है उसके लिए वीडियो देखना ना भूलें। ये वीडियो यदि आपको जरा सा भी उपयोगी लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। जय श्री गणेश।